वेलकम बैक दोस्तों। तो हम कंटिन्यू करते हैं अपने डिकोडिंग पाइथन सीरीज के चौथे पार्ट को। वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल डू पाई। तो हम अपने चौथे पार्ट में यह देखेंगे कि पाइथन में कितने तरह के डेटा टाइप्स हैं और उनमें से हम नंबर डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप इन दोनों के बारे में और डिटेल में डिस्कस करेंगे। So let's start our fourth part of decoding Python. जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेनली पाइथन में 5 तरह के डेटा टाइप होते हैं। फर्स्ट इज नंबर्स, देन स्ट्रिंग, देन लिस्ट, ट्यूपल एंड डिक्शनरी। तो ये कोर डेटा टाइप जो है वो 5 तरीके के हैं, जिसमें कि हम इस पार्ट में आज हम नंबर और स्ट्रिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लिस्ट, ट्यूपल और डिक्शनरी ये अलग टाइप के डेटा टाइप है, तो उसको हम फिर सेपरेटली डिस्कस करेंगे सो दैट एक क्लैरिटी बने हमें कि किस तरीके से ये डेटा टाइप बिहेव करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं नंबर्स को। तो नंबर एक डेटा टाइप है पाइथन का, जिसको कि हम 3 कैटेगरी में डिफाइन करते हैं। सबसे पहला इंटीजर, सेकेंड इज फ्लोट पॉइंट एंड थर्ड इज कॉम्प्लेक्स। एंड देन फर्दर इंटीजर को भी हम 2 तरह के इंटीजर डेटा टाइप होते हैं। एक जो होल नंबर होता है, प्लस या माइनस दोनों हो सकता है, और दूसरा बुलियन होता है, जो कि ट्रू और फॉल्स की जो वैल्यू होती है वो भी अल्टीमेटली इंटीजर के फॉर्म में ही स्टोर होती है। और फ्लोट पॉइंट जो डेसिमल के वैल्यूज होते हैं उसको 2 कैटेगरी में डालते हैं। एक सिंपल फ्रैक्शन होता है, और दूसरा जब फ्रैक्शन की वैल्यू बहुत बड़ी होती है तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर्स को अगर हम फिर से एक बार देखें तो नंबर टाइप डेटा जो होता है वो either it is integer or it is a float point or it is a complex. इंटीजर्स जो है वो होल नंबर्स उसमें आते हैं। साइंड इंटीजर्स बोलते हैं उसको, बिकॉज इट कैन बी इन प्लस और इट कैन बी इन माइनस, सो इट कैन बी ऑफ एनी साइन। एंड देन द बुलियन वैल्यू, दैट मीन्स द ट्रूथ वैल्यू जो होती है फॉल्स और ट्रू, उसको भी अब पाइथन उसको एज ए इंटीजर वैल्यू लेता है। फॉल्स को 0 लेता है और ट्रू को 1 लेता है। फ्लोट पॉइंट में फ्रैक्शन नंबर्स आते हैं। फ्रैक्शन मीन्स जो कि डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं हम वैल्यूज को, वो फ्लोट पॉइंट डेटा टाइप कहलाते हैं। और जो बहुत ही हायर वैल्यूज उसमें हमें मिलते हैं उसको एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। बट बोथ आर कैटेगराइज एट फ्लोट पॉइंट डेटा टाइप। देन कॉम्प्लेक्स वैल्यू। कॉम्प्लेक्स वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में बहुत जगह कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम यूज करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर और कुछ नहीं होता बल्कि इट्स अ combination of 2 float numbers, right? One float number, let's say z is the complex number and there are 2 float numbers a and b. So
we will write the complex number in the form of a plus b j. Here a and b both will be float type data and j is square root of -1. तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो j की वैल्यू हम लेते हैं ये एक इमेजिनरी नंबर है, बिकॉज अगर हम इसको लिखे, सपोज कर लीजिए हम लिखते हैं कि x square is equal to 4. So in this case we will have x is equal to root under 4, that is plus minus 2. तो यहाँ हम देखते हैं कि प्लस हो या माइनस हो, उस नंबर को अगर हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बिकम अ पॉजिटिव नंबर ऑलवेज. बट एक इमेजिनरी नंबर की जब बात हम करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर, तो वहां पे हम एक ऐसे नंबर की बात करते हैं जिसको जब हम स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी इज इक्वल टू -1. क्योंकि ये रियल कैलकुलेशन से पॉसिबल नहीं लगता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1. दैट इज वाई एक्स की वैल्यू अगर हम रूट अंडर -1 लिखें तो इसको हम इमेजिनरी मानते हैं. एंड दैट इज वाई द फर्स्ट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर is taken as real part and second part of the real number is taken as imaginary part. और अगर हमें कैलकुलेट करना हो, अगर हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका रियल पार्ट हमें मालूम करना हो तो उसका ये सिंटेक्स है z डॉट रियल, और अगर हमें इमेजिनरी पार्ट मालूम करना हो तो इसका सिंटेक्स है z प्लस इमेज. तो इसको हम अभी हम अपने थॉनी आईडी पे चलते हैं और इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हम एक बार थॉनी में प्रैक्टिस करके देखते हैं. So here we are. So we'll start with the integers. तो जैसा कि हमने बताया कि an integer can be a positive sign or can be negative sign. तो इंटीजर को जब भी हम स्टोर करते हैं तो इट इज स्टोर्ड विदाउट एनी कोड. So when we write a is equal to 7 and then if we want to know the type of this, अब इसको हम रन करते हैं तो ये हमें क्लास इंट दिखा रहा है. सो इफ यू गिव होल नंबर, if we store a whole number inside a variable, it will automatically be stored as an integer type data. अभी हम इसको -71 करते हैं. So if we make it -71 और इसको फिर से हम रन करते हैं, again it has come the integer class. So here we can see that if
we store a positive whole number, then also it is integer class. If we store a negative whole number, then also it is integer class. तो आप प्लस का साइन लें, प्लस नंबर लें या माइनस नंबर लें, अगर ये होल नंबर है तो वो एक इंटीजर डेटा टाइप ही स्टोर होगा पाइथन। अब हम देखते हैं, अगर हम 7 के बदले 7.12 हमने लिख दिया और फिर हम इसको हमने रन किया, जब हम रन करते हैं तो इसका हमें टाइप जो है वो फ्लोट शो करता है। ये देखिए फ्लोट शो कर रहा है। फिर से रन करके देखते हैं, सो द टाइप इज फ्लोट, यानी पाइथन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट्स दैट इट्स अ फ्रैक्शन नंबर एंड दैट इज व्हाई इट गिव्स यू अ फ्लोट क्लास। इनफैक्ट अगर हम 7 को 7.00 भी लिखेंगे तो भी ये फ्लोट शो करेगा। So the value is same, 7 and 7.0 value is same. See, if I write b is equal to 7, and I print type of A and B both, so the value is same but type is different. Type of A is float because we have written 7.00, and type of B is still integer because we have not written any decimal places there. We have written an integer there. So Python automatically detects on the basis of the expression you have given whether it is a float or it is int. But if we want to store this value 7 as float in B, then what we can do, that because 7 it is taking as an int, so what we can do, that we can explicitly call the type of data. Now if we run this, both are float. So what happened, that the input is still integer inside the B, but in our expression we are instructing the Python to convert it to a float type. So this expression of converting a specific type of data to another type of data is called typecasting. So instead of this, we could have also done C is equal to float B, and then if we run this and try to find the type of A and C, see both are same, and B will still be an integer type. So B is still integer type, and we have typecasted B as a float inside the C. So I think this makes it fairly clear. यहाँ से एकदम ये क्लियर हो जाता है कि नॉर्मली आप जब वैल्यू को स्टोर करते हो एक वेरिएबल के अंदर, तो पाइथन उसको इवैल्यूएट करता है, ऑटोमेटिकली उसके टाइप को देखता है और अपने हिसाब से उसके टाइप को फिक्स कर देता है।
लेकिन अगर आपको मैनुअली उस टाइप को चेंज करना है तो आप एक्सप्लिसिटली उस टाइप को एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं, और इस तरीके से एक्सप्रेशन में एक्सप्लिसिटली टाइप को लिख के कन्वर्ट करने को हम लोग बोलते हैं टाइप कास्टिंग। अब हम आते हैं बूलियन पे। सो हम स्टार्ट इस तरीके से करते हैं कि हम ये लिखते हैं a इज इक्वल टू 56 ग्रेटर देन 76। पाइथन क्या करेगा, 56 इज ग्रेटर देन 76 उसको इवेल्युएट करेगा। अगर वो ट्रू होगा तो ए के अंदर ट्रू डालेगा, अगर फॉल्स होगा तो ए के अंदर फॉल्स का वैल्यू डालेगा, और ये एक बूलियन टाइप होगा। So Thorny will evaluate this expression 56 is greater than 76, और अगर उसको लगता है कि 56 is not greater than 76 तो वो ए के अंदर फॉल्स स्टोर कर देगा। सो इसको हम देखते हैं, ए को प्रिंट करके देखते हैं। और आप देख सकते हैं कि शेल में ए की वैल्यू फॉल्स है, और इसका टाइप क्या है, टाइप इज बूल। सो इट्स अ बूलियन डेटा टाइप, और बूलियन डेटा टाइप में ट्रूथ वैल्यूज होती है। ट्रूथ वैल्यू दो ही तरीके की होती है, फॉल्स या ट्रू। बट पाइथन अपनी मेमोरी में इसे 1 या 0 के फॉर्म में लिखता है। सो इफ इट इज अ फॉल्स वैल्यू बेसिकली इट इज 0। तो अभी हम टाइप कास्ट करते हैं ए को। अभी हम ऐसा करते हैं कि ए को टाइप कास्ट करते हैं। तो ए को हमने इंटीजर में टाइप कास्ट कर दिया और उसकी वैल्यू को बी में स्टोर कर दिया। और हम फिर से उसका टाइप देखते हैं और प्रिंट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट इंस्टांस में हमने उसको टाइप कास्ट नहीं किया था, तो उसने 56 इज ग्रेटर देन 76 को इवेल्युएट किया, और बूलियन डेटा टाइप में उसको वो फॉल्स लगा, तो उसने ए के अंदर फॉल्स को स्टोर किया। बट बिकॉज इट इज अ डेटा which is considered as an integer type by Python, so we can convert it to integer class, और जब integer class में हम false को convert करते हैं तो यह 0 हो जाता है। अब हम ऐसा करते हैं कि यहाँ वैल्यू चेंज कर देते हैं so that ये ट्रू वैल्यू हो जाए। और अभी हम रन करके देखते हैं। तो अभी हम देखिए ए की वैल्यू ट्रू हो गई, और जब उसको हमने इंट में कन्वर्ट किया तो वैल्यू 1 हो गई। So this concludes that the Boolean values, Boolean data type, are also a type of integer data type. फ्लोट पॉइंट का हमने देखा, जब हम डेसिमल उसमें देते हैं तो
वो उसे फ्लोट क्लास में ट्रीट करता है और स्टोर करता है, फ्लोट डेटा टाइप। तो ये फ्लोट हमें शो कर रहा है। अभी हम क्या करते हैं कि 56.23 को हम चेंज कर देते हैं। Otherwise, what we do that we create a new float type value abnormally high. This to the power मैथमेटिकल ऑपरेटर है, जब हम स्टार को 2 बार डालते हैं तो वो रेज टू द पावर्स कर देते हैं। हमने टू द पावर 12 कर दी। अभी हम पहले बी को प्रिंट करते हैं, तो फिर बी के डेटा टाइप को प्रिंट करते हैं। So you can see that the value of b, it is showing in exponent form, but the type is still float. So normal fraction values are also float, and a very big value which can be represented in exponent form, it is also a float value. So float point values are of two types: a normal fraction value and exponent form value. Then we come to the complex number. So as I told you that complex value is nothing but combination of two float point value, 2 point, let me write 3.21 plus 6.2j, and j shall be a small letter. Now let's see what is the type. Type is complex. One more thing, if we print it, to print the A, it will automatically put a parenthesis at the start and the end of the number. So complex number having both the part, real and imaginary, that will be always printed within a parenthesis. But if the real part is not there, then it will not put the parenthesis. Let us see. It is still a complex number, complex data type, but the value printed is not within the parenthesis. So the numeric type data basically are of three types: integer, float point, and complex. Now let's say we have a complex number 3.21 plus 6.2j, and we want to get the imaginary part of the number and then calculate, further do some calculation with that. Then how would we extract that value? हम ये imaginary part से अपना float point value कैसे निकालें? There is a syntax for that.
If I put a dot real, it will take the real part, and if I put a dot image, it will take the imaginary part. Let us see, right? So 3.21, the first real part, the 6.2 is the imaginary part. And then we can always do further calculation if we wish. So if you know the real part and imaginary part, you can create a complex number like this. It will be represented like this. And then if you know the number, you can get the real part and imaginary part by this syntax. Typecasting we have already discussed. Now I will come to the data type string. So what is data type string? So any number of valid characters into a set of quotation marks. So if I write anything inside quote, it becomes a string data type, right? Let us see. str. So you can very well see that inside a quote we have written alphabets, we have written numbers, we have written special characters, but that is within the quote, and that is why the Python is taking this as a string data type, right? It can be a single quote or it can be a double quote. Let me put the double quote and run the program again, the same result. Then each character stored in a string is a Unicode character. That means what Python is doing, it is treating each the character as a Unicode character. So for Python, every character, it is not classifying this as alphabets or numericals or a special character. For it, for Python, all the characters are Unicode characters. It can be of any language. If it has a Unicode value, it will accept it. And that is why we call it a valid character. It should have a valid Unicode number. So we can write in any way, this all will be the string type. If we write only special character, then also it's a string type, right? Now, what do we mean by string as a sequence? तो स्ट्रिंग एक सीक्वेंस की तरह देखा जाता है पाइथन के द्वारा. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हम जब भी कुछ लिखते हैं, स्ट्रिंग में, तो पाइथन के लिए सीक्वेंस होता है. ये एक सीक्वेंस है, इसमें पहले सी है, फिर ओ है, फिर एन है, फिर जी है, फिर आर ए पी एस. पाइथन के लिए ये सीक्वेंस है. पाइथन के लिए कांग्रेट्स नहीं लिखा हुआ है. और ये सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर को वो उसके इंडेक्स वैल्यू के थ्रू एक्सेस करता है. तो अगर पाइथन में हमने लिखा a इज इक्वल टू कांग्रेट्स, तो a
के अंदर एक सीक्वेंस इंसर्ट करता है पाइथन, और पाइथन इसको इंडेक्स वैल्यू देता है जो कि 0 से स्टार्ट होता है। तो सी का इंडेक्स वैल्यू 0 हो गया, 0 ओ का स्ट्रिंग वैल्यू 1 हो गया इंडेक्स वैल्यू। तो इंडेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 इन इंक्रीजिंग फॉर्म। इसको मैं एक दूसरे एग्जांपल से आपको बताता हूँ। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पे लिखा है a इज इक्वल टू सर्विस। तो पाइथन के लिए s का इंडेक्स वैल्यू 0 है, a का 1 है, r का 2 है, v का 3 है। और अगर हमें इंडिविजुअल कैरेक्टर मालूम करने हो तो इस सिंटैक्स से हम वो मालूम कर सकते हैं। अगर हम a स्क्वायर ब्रैकेट में 3 लिखते हैं तो हमें आउटपुट में v मिलेगा, बिकॉज a के इंडेक्स नंबर 3 पे v है। Sometimes what happens that we don't know the length of the string and we want to know some character from the last। तो उस केस में क्या होता है, इंडेक्स नंबर के बदले हमें एक रिवर्स नंबर देना होता है। तो वो रिवर्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग -1 से स्टार्ट करते हैं। So if we are referring the character from its index number, from left to right it starts from 0, but from right to left it starts from -1। और ऐसा नहीं है कि h का इंडेक्स वैल्यू को -1 ट्रीट कर रहा पाएगा। जब हम -1 लिखते हैं तो वो क्या करता है कि टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करता है इसका, जो कि इसमें 7 है। और वो क्या करता है, जो हम माइनस में वैल्यू देते हैं उसमें वो टोटल उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर ऐड कर देता है। सो इफ वी राइट -1, it will add 7 into -1, which will give a number 6. So Python will bring you the character placed as the index number 6. See, -1 and 6, both the location h is there. तो कॉमेंट्स जो है वो str वैल्यू है। अभी हम जो है क्या करते हैं, a स्क्वायर ब्रैकेट 2 प्रिंट करते हैं n। सो 0 1 2। अभी हम -2 करते हैं, तो -2 इज t, while -1 -2। So for today, that is all we wanted to learn about data type in Python. And we saw that there are 5 core data types. From there, we discussed about the numbers and string. Numbers, which can be classified into 3 types: integers, float point, complex.
In turn, integers can be classified into two types, signed integers and Boolean. And then float point covers the fraction and exponent. कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में भी हमने देखा, कैसे उसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को हम अलग अलग कॉल कर सकते हैं। टाइप कास्टिंग हमने देखा, टाइप कास्टिंग में हमने देखा कि किस तरीके से हम इंट को बूल में, बूल को इंट में, इंट को फ्लोट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनी कन्वर्जन ऑफ डेटा टाइप इज कॉल्ड टाइप कास्टिंग। स्ट्रिंग में हमने देखा कि स्ट्रिंग जो है एक वैलिड कैरेक्टर्स का एक सेट होता है जो कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखा जाता है, उसको यह सीक्वेंस लेता है पाइथन विद इट्स इंडेक्स वैल्यू। तो मुझे लगता है कि आपको डेटा टाइप में न्यूमेरिकल डेटा टाइप और स्ट्रिंग डेटा टाइप अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं कुछ वर्क देके जाता हूँ और इसको आप करने की कोशिश करें और इसका सॉल्यूशन आप हमारे कमेंट सेक्शन में डालें। तो अब मुझे लग रहा है कि ये फीलिंग आ रही होगी आप में कि वाकई अब आप पाइथन के अंदर हैं, तो आप रियल स्टफ को फील कर रहे हैं। और ऐसे ही हम और भी आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट लेवल टू नेक्स्ट लेवल जाते जाएंगे। तो थैंक्स फॉर योर टाइम। डू कंटिन्यू वॉचिंग आवर चैनल डू पाई और ये डिकोडिंग पाइथन के सीरीज को कंटिन्यू करें। थैंक यू।